साकिब, ये बताइएगा, बैक वक्त रियासत में इस वक्त दो एहतजाज जारी हैं। इसी आज़ादी चौक से अभी हमने हेल्थ एम्प्लॉयज़ की रैली जाती हुई देखी और यहीं पर ग्रेड 1 था 15 के जो मुलाजमीन हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। दोनों एहतजाजों के मतलब हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए तफसीलन के ये एहतजाज क्यों हो रहे हैं। देखें, जो मुलाजमीन हैं उनके कुछ डिमांड्स हैं, हेल्थ मुलाजमीन की भी और जो स्केल 1 से 15 के मुलाजमीन हैं इनकी भी। और ये डिमांड्स हुकूमत के सामने पेश की गई और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि इनके जो मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम किया जाएगा। और उसके बावजूद जो है ये मुतालबात तस्लीम नहीं हुए, तो ये लोग फिर सड़कों पर हैं। और आज बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि रियासत की जो सरकारी मशीनरी है, आपने देखा कि अभी हेल्थ एम्प्लॉयज़ की कितनी बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पर है। मुलाजमीन सारे के सारे सड़कों पर बैठे हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो उसका बुनियादी नारा जो है रोटी कपड़ा मकान और अवामी हुकूमत के दावे ऐलानात, ये सारी चीज़ें। और बुरी तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो नाकाम हो चुकी है। लोग तो ये इस बात से खुश थे कि अनवारुल हक की गवर्नमेंट गई है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई है तो शायद अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन अवाम को रिलीफ मिलने के बजाय ये हुकूमत तो उनके जो है गमों में ज़्यादा इजाफा कर रही है। और मैं समझता हूँ कि आगे इन्होंने इलेक्शन में जाना है। ये किस तरह की पॉलिसी है और ये क्या कर रहे हैं। इन्हें चाहिए कि मुलाजमीन के साथ बात करनी। कोई जो है इंतज़ामी अफसर नहीं नज़र आ रहा और कोई भी मिनिस्टर जो है कोई आए इन्हें यकीन दहानी कराए। इतनी बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में अगर मुलाजमीन सड़कों पर आ गए हैं तो फिर ये रियासत का निज़ाम कैसे चलेगा। अच्छा साकिब, हमने देखा जब हमने बात की इधर मुजाहिरीन से तो उनका ये भी कहना था कि अगर उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तो वो एक्सट्रीम स्टेप्स उठाएंगे, जिनमें इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और जो दीगर इकदाम हैं, सेक्रेटेरिएट का घेराव वगैरह शामिल है। तो ये बताएं कि अगर एक रियासत में सरकारी मशीनरी ही इस तरह के एहतजाज करने लग जाए तो उसका एक इम्पैक्ट अब जो है 9 जून को कॉल है एक्शन कमेटी की भी। तो आपको कैसा क्या माहौल लग रहा है? इलेक्शंस भी करीब हैं तो इसका जो है इलेक्शन के माहौल पर क्या असर पड़ेगा? देखें, अगर तो इनके मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाते और ये कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं जैसे इन्होंने इस्लामाबाद की कॉल दी है, तो फिर यकीनन रियासती जो हुकूमत है उसके लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी। और क्योंकि अवामी हकूक़ की जो तहरीक चल रही है उसकी भी कॉल है तो वो भी डेफिनेटली इलेक्शन पर भी अफेक्ट करेगी। मगर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को संजीदगी से इन चीज़ों को लेना चाहिए। ये रियासत जो है वो माँ होती है तो माँ को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। इनके अगर मुतालबात सारे नहीं भी तस्लीम हो सकते तो कोई ना कोई मुतालबात इनके मान लें और इन्हें कोई टाइम पीरियड दे दें। रोज़ मुलाजमीन सड़कों पे, रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन हमने देखा वो सड़कों पर हैं, हेल्थ वाले वो सड़कों पर हैं, ये स्केल से 1 15 के मुलाजमीन वो सड़कों पर हैं।